True story. I want you to hear this. Share it with your child. ये कहानी सच्ची कहानी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने। मेरी ये कहानी शुरू हो जाती है जब मैं मात्र 6.5 साल का था। सो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के साथ मेरा परिचय कैसे हुआ। मेरे पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम था रेमांड मालकोत, जिसे उसकी दादी ने धार्मिक शिक्षा दी थी, जो कि एक कैथलिक विश्वासी थी। लेकिन उनके बेटों में से कुछ इवांजलिकल और कुछ बाप्टिस्ट बन गए। उस समय रेमांड 9 साल का था और मैं 6.5 साल का। और अब मेरी आरंभिक उलझन पर ध्यान दीजिए। ये दादी मुझे कैथलिक प्रेयर्स सिखाया करती थी और उनके बेटे मुझे बाप्टिस्ट शिक्षा सिखा रहे थे। उन दिनों मैं बहुत ही अनियंत्रित, अनुशासनहीन और एक बुरा स्वभाव का बच्चा था। मैं अक्सर लोगों के मुंह पर थूक देता था, उन्हें गालियां देता था। मैं बहुत ही बुरा था और मुझे मेरे पिता ने कभी अनुशासन नहीं सिखाया और ना ही मेरी माँ ने। लेकिन परमेश्वर की भलाई देखिए। एक दिन रेमांड मेरे पास आया और मुझसे बातें करने लगा और मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। लेकिन हैरान होने वाली बात, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे लगा था कि वो मुझे पीटेगा, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, जिसके लिए उसने 2 सप्ताह तक मेरा पीछा किया। फाइनली मैंने सुनने का फैसला किया। याद रखिए, वो केवल 9 साल का लड़का था और मैं 6.5 साल का, और उसने मुझे प्रभु यीशु से परिचित कराया। A 9-year-old, guys, he introduced me to Jesus Christ. Though I was born in a Christian home, my parents did not talk about Christianity, did not tell me about Jesus. यद्यपि मेरा जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, फिर भी मेरे माता पिता ने क्रिश्चियनिटी के बारे में कभी बातें नहीं की और ना ही उन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया। उस दिन 9 साल का लड़का रेमांड मेरे पास आया और मुझसे कहा, मैं तुम्हें यीशु मसीह से परिचित कराना चाहता हूँ। मुझे यीशु मसीह के बारे में उस समय पता नहीं था, लेकिन आगे वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए वो धरती पर आ गया। और ये सुनने के बाद मैं अपनी आत्मा में द्रवित हो गया। मैं भावुक हो गया कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है कि मेरे लिए अपनी जान दे दी। अब मैं यीशु को जानना चाहता था। फिर रेमांड ने मुझे एक प्रार्थना सिखाई। उसने कहा कि इस प्रार्थना को रात में करना। मैं इस प्रार्थना को बार बार दोहरा रहा था ताकि रात को मैं भूल ना जाऊं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मात्र 6.5 साल का बच्चा था, मैं इस प्रार्थना को भूल गया। और जब मैं भूल गया, मुझे याद है मैंने अपनी माँ को जगाया और उससे पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि मैं यीशु को अपने जीवन में कैसे आमंत्रित करूं? लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। वो वापस सो गई और मैं रोने लगा और ऊपर देखते हुए यीशु से कहा, प्रभु प्रभु यीशु, मैं नहीं जानता कि आपको कैसे आमंत्रित करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में रहें, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। और अब मैं आप लोगों को एक चमत्कार की कहानी सुनाता हूँ। परमेश्वर के समय को देखिए, उसकी टाइमिंग कितनी खूबसूरत है। उन दिनों मेरे माता पिता अलग होने वाले थे, क्योंकि मेरी माँ मेरे पिता की जीवन शैली से परेशान हो चुकी थी और एक दिन मेरे पिता घर छोड़कर चले गए। मैं काफ़ी दुखी था और बाहर गली में चला गया और एक गैरेज के पास बैठ गया। ये घटना करीबन 9 से 10 बजे रात की है और मुझे अपने द्वारा कहे गए शब्द याद है। मैंने रोते हुए यीशु से कहा, प्रभु यीशु, मैं आपसे कोई स्वर्गदूत भेजने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना है, ये इच्छा भी मैं जाहिर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि मुझे सांत्वना देने के लिए कृपया किसी को भेज दो। बता दूं कि मेरी प्रार्थना समाप्त होने से पहले ही मैंने एक व्यक्ति को देखा। अगर आज भी मैं उसे देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा, लेकिन मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना ही इस घटना के बाद मैंने उसे देखा। वो व्यक्ति कारपेंटर के कपड़े में था और उसके पास पेंट था। उसके काले घुंघराले बाल और काली मूछें थी और वो सीटी बजा रहा था।
उसने तुरंत मेरी ओर देखा और कहा, बच्चे, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने कहा, नहीं। फिर उसने पूछा, क्या तुम बेघर हो? मैंने कहा, नहीं। उसके बाद वो मेरे पास बैठ गया। फिर उसने मुझे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है? मैंने कहा कि मेरे माता पिता अब अलग हो रहे हैं। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, यीशु तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें कभी भी नहीं त्यागेगा। सो स्वर्ग के परमेश्वर ने उस 6.5 साल के बच्चे को देख लिया। उसे पता था कि अब मेरे जीवन में बहुत कुछ होने वाली है। मुझे कई समस्याओं का सामना करना है क्योंकि मेरा परिवार बिखरने वाला था। और प्रभु ने कहा कि यह समय आ गया है कि मैं अपने आप को इस बच्चे के सामने प्रकट करूं, ताकि वो जान सके कि मैं यहाँ हूँ उसके पास, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। Notice, he didn't know I just prayed. He doesn't know me. I don't know him. First words, Jesus loves you and Jesus will never forsake you. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु यीशु मेरे प्रति अच्छा रहा है, मेरे प्रति वो भला है, लेकिन मैं उसे कई बार निराश कर देता हूँ, दुख पहुँचाता हूँ। लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा और अब भी मुझे अपने पाप में मत छोड़ो। अब मैं 52 वर्ष का होने वाला हूँ और गवाही देता हूँ कि प्रभु यीशु ने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। उसने मुझे कभी भी शर्मिंदा होने नहीं दिया। उसने मुझे कभी भी दुख नहीं पहुँचाया, कभी भी नहीं। और उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैंने उसे लगातार शर्मिंदा किया और उसे निराश किया। और दुख की बात है कि मैं ऐसा करना जारी रखता हूँ, लेकिन क्या मैं सच में ऐसा करना चाहता हूँ? नहीं। और क्या मैं प्रभु यीशु से किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ और उसके लिए अपनी जान तक दे देना चाहता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल। क्या मैं पाप करना बंद करना चाहता हूँ? बिल्कुल हाँ, लेकिन मैं ऐसा करने में असफल हूँ। And sadly, I continue to do so. Do I want to? No. Do I want to love him more than anything and die for him? Absolutely. Do I give him my heart? Yes. Do I want to stop sinning? Yes. But I'm not able to. But that's not an excuse. It's not an excuse. हालांकि ये कोई बहाना नहीं है। प्रभु यीशु से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं प्रभु यीशु के लहू से ढका हुआ, उसकी आत्मा से भरा हुआ और उसके प्रेम से परिपूर्ण होकर मरूं। और मैं ये कहते हुए मरना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु, उस 6.5 साल के बच्चे को याद रखना, क्योंकि भले ही मैं 52 साल का हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए एक बच्चा ही रहूँगा। हे प्रभु, मुझे स्मरण रखना और मुझे वो सज़ा मत देना जिसके मैं योग्य हूँ। Jesus, remember that 6.5-year-old. Because I may be 52, but I'll always be that 6.5-year-old. I'll always be your baby. Remember me, Lord, and do not give me what I deserve.